बच्चों, आज मैं आपको अलैंगिक जनन की जो 7वीं विधि है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। उसमें कायिक जनन के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन, यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसमें जो आपका प्राकृतिक कायिक जनन है, यानी नेचुरल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और पत्र प्रकलिका बुलबिल्स के द्वारा भी होता है। अब इसमें जड़ों के द्वारा जो कायिक जनन है उसके बारे में बताएंगे। जड़ों के द्वारा जो कायिक जनन है, इसमें पौधा, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कायिक जनन है क्या। कायिक जनन जो है, जब पौधा अपने किसी भी भाग को विकसित कर लेता है जिसमें कलिका होती है, पौधा अपने किसी भी भाग को विकसित करके जिसमें प्रस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, चाहे वो तना हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो पत्ती हो, कलिका का होना आवश्यक है। प्रस्थानिक कलिका जब होगी तभी वो नया पौधा तैयार कर पाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा गन्ने का पोर काट के लगाते हैं, उसको प्रत्येक पर्व संधियों पर, पर्व पर जो है कलिका पाई जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से आपने आलू को देखा होगा, आलू को भी काट करके लगा देते हैं, आलू को भी लगा देते हैं जिसमें कलिका पाई जाती है, तो नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये कोई भी पौधे का, मातृ पौधे का किसी भी अंग का प्रयोग करते हुए नए पौधे को जन्म देना, जिसमें कि अपस्थानिक कलिका का होना अनिवार्य है, कायिक जनन कहलाता है, ठीक है ना। अब कायिक जनन जो है जड़ों के द्वारा जो होता है कायिक जनन, इसमें जड़ों के द्वारा होता है, यानी कि जड़ से ही नया पौधा तैयार हो जाता है। जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे नया पौधा तैयार हो जाता है। इसका उदाहरण है शीशम का पेड़ आपने देखा होगा, उसकी जो जड़ें होती हैं जहाँ तक फैलती जाती है वहाँ से नए पौधे निकलते जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अमरूद का पेड़ आपके घरों में भी होगा, देखा होगा आपने। अमरूद की जड़ें जहाँ जाती हैं तो उन जड़ों से नए पौधे निकलते जाते हैं, क्योंकि जड़ों में कलिकाएं पाई जाती हैं, प्रस्थानिक कलिकाएं, जिनसे नए पौधे निकल आते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आपके शकरकंद है, सतावर है, इनमें कंदील जड़ें पाई जाती हैं और इन कंदील जड़ों में भी जो कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे नए पौधे का जन्म हो जाता है। पर्ली प्ररो निकल आते हैं, पत्तियां निकल आती हैं, वायवीय तना निकल आता है इनका। इसके बाद है आपका तनों के द्वारा कायिक जनन। तो इसमें तनों के द्वारा तने 3 प्रकार के होते हैं। अर्धवायवीय तने, जिनका आधा भाग जमीन के अंदर होता है और आधा भाग ऊपर होता है जमीन के। वायवीय तने और आपके होते हैं भूमिगत तने, जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं। जैसे आलू मैंने आपको बताया, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, ये सब भूमिगत तने के प्रकार है, ठीक है ना। तना हम उसे ही कहते हैं जिसमें कलिका उपस्थित हो, ठीक है ना। जड़ उसे कहते हैं जिसमें कलिका उपस्थित नहीं होती। तो तना जो है, तो तने के द्वारा भी कायिक जनन होता है। अर्धवायवीय तने, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला प्रकार है अर्धवायवीय तने का। अर्धवायवीय नाम से स्पष्ट है कि आधा भाग उसका जमीन के अंदर और आधा भाग उसका जमीन के ऊपर है। इसमें भी 4 प्रकार होते हैं। ऊपरी भूस्थारी, इसको रनर कहते हैं, रनर। अंतर भूस्थारी, इसको सकर कहते हैं। और तीसरा है भूस्थारी का ऑफसेट कहते हैं इसको। और चौथा है भूस्थारी, जिसे स्टोलोन कहा जाता है। ऊपरी भूस्थारी रनर जिसे कहते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश के शब्द देखें, रनर यानी दौड़ने वाला, ये जमीन में चलता हुआ, जैसे इसका उदाहरण है दूध घास। ऊपर भूस्थारी का उदाहरण है दूध घास। तो ये इस तरह से पौधा इसका होता है। प्रत्येक वर्ष संधियों में नए पौधे निकलते जाते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से इनमें पत्तियां लगी रहती है, ठीक है ना। इस तरह से
प्रत्येक पर्वसंधियों में नए पौधे निकलते जाते हैं और इनके नीचे जड़ें निकलते जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक पर्वसंधियों में नए पौधे निकलते जाते हैं और इनमें जो है जड़ें निकलती जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है दूब घास खट्टी बूटी, ये इसका उदाहरण है बनन का। ये जमीन में क्षैतिज वृद्धि करता है, जमीन के ऊपर चलता है, बिल्कुल नीचे लेटा हुआ जमीन से चिपक के चलता है ये तना। इसका कुछ भाग जमीन के नीचे दबा होता है, कुछ भाग जो है ऊपर होता है। ठीक है ना, ऊपर भुजतारी, इसमें जो जड़ है वो पर्वसंधियों से निकलती है। प्रत्येक पर्वसंधि से नया पौधा तैयार होता है। प्रत्येक पौधे को तोड़ करके आप यहाँ से उसे जो है नए पौधे के रूप में कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, उदाहरण है दूब घास और खट्टी बूटी। इसके बाद आपका आता है अंतर्भुजतारी, जिसको सकल कहा जाता है। अंतर्भुजतारी यानी कि जमीन के अंदर इसका आधा भाग होता है और आधा भाग ऊपर होता है। असली जो इसका तना होता है वो जमीन के अंदर चलता है। अंतर्भुजतारी का उदाहरण जो है आपका वह पुदीना है, गुलदाउदी है। इसमें आधा भाग जमीन के अंदर होता है मेन, और बाकी ऊपरी भाग मुख्य तना जो है भूमि से निकल करके तिरछी शाखा बनाता है और वो बढ़ता है। आपने पुदीना देखा होगा घरों में लगा रहता है, तो वो ऊपर की ओर तना निकल आता है उसका, नीचे आधा तना इसका दबा रहता है। ठीक है ना, इसको अंतर्भुजतारी कहते हैं। और इसको भी आप प्रत्येक पौधे को मुख्य तने से अलग करके और नए पौधे के रूप में उसको कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कायिक प्रजनन ये करता है। इसके बाद भूस्तारिका, तीसरा भूस्तारिका। भूस्तारिका जो है जलीय पौधों में पाया जाता है। इसमें जलीय पौधों में मोटा, जलीय पौधों का मोटा और मांसल ऊपर भूस्तारी ही होता है ये, और मोटा हो जाता है फूल करके, इसे भूस्तारिका कहते हैं। जलीय पौधों में पाया जाता है। इसकी पर्वसंधियों में ऊपर की ओर पत्तियां निकल आती हैं, पत्तियों का गुच्छा बन जाता है, और नीचे की ओर जड़ों का गुच्छा बन जाता है। और मातृ पौधे से अलग होकर के प्रत्येक पौधा जो है नए पौधे को जन्म देता है। जैसे उदाहरण है जलकुंभी और पिस्टिया। इसके बाद है भूस्तारिका, भूस्तारी, स्टोलोन। स्टोलोन जो है ये भूस्तारी चौथा है। भूस्तारी जो है आपका ये अरबी अरबिया जिसको कहते हैं आप, इसकी सब्जी भी बनती है। चमेली है, चमेली का पौधा झुमुक लता है, इनमें पाया जाता है। भूमिगत भाग से शाखा निकल करके कुछ समय वायवीय रूप में वृद्धि करती है, और फिर इसके बाद ये शाखा मातृ पौधे से अलग होकर के नए पौधे को जन्म देती है। तो इस तरह से अर्धवायवीय तलों के प्रकार थे। और आज के लिए केवल इतना ही, बाकी कल बताएंगे आपको।